Okay, today we'll be studying about sclera. So I'll be covering several topics on sclera. It is about the basic anatomy, and also I'll look upon the diseases of sclera. So firstly we'll go about the layers of the eye. So eye में basically तीन layers है. तो जो सबसे outer most layer है, that is the fibrous layer. It includes sclera and cornea. तो जो पोस्टीरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट है आई के आउटर कोट का वो स्क्लेरा बनाती है एंड इंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन इज कॉल्ड कॉर्निया. एंड सो इफ आई इन दिस आई विच आई हैव शोन इन द पिक्चर, तो इसमें ये वाला पार्ट हमारा स्क्लेरा आता है. ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट ऑफ द आई. तो जो हमें वाइट पार्ट आई में दिखता है वो स्क्लेरा होता है. और जो उसकी एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन है, जो ये वाला पार्ट है जो मैं से दिखा रहा हूँ, जो आयरिस के ऊपर आता है वो कॉर्निया होता है. और जो इसका जंक्शन होता है उसको हम लिम्बस बोलते हैं. LIMBUS, लिम्बस. ओके, सो नाउ वी विल कम इनर कोट. अब जो बाहर था वो फाइब्रस कोट था क्योंकि वो एवस्कुलर है, उसमें कोलेजन से बना है, विच आई विल बी टेलिंग यू अ व्हाइल लेटर. तो अब हम मिड लेयर में आते हैं जो वस्कुलर लेयर है. वस्कुलर लेयर इज रिच इन ब्लड सप्लाई, ड्यू टू विच इट इज़ वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस. मतलब इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि ब्लड उसकी अच्छी वस्कुलर सप्लाई है, तो इन्फेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं. तो उसी वजह से यूवियाइटिस होता है. तो वस्कुलर लेयर इज यूविया. उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं. इंटीरियर में आयरिस होता है. आयरिस इज दिस पार्ट जो ब्राउन कलर का दिखता है हमारे को कॉर्निया के नीचे. फिर हमारा आता है सिलियरी बॉडीज. ठीक है, जिससे लेंस जोन्यूल्स से लेंस कनेक्ट होता है, विच इज फर्दर अटैच टू सीलियर प्रोसेस एंड सीलियरी बॉडी. एंड देन इज करोइड. एंड फिर आती है जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको न्यूरोजेनिक लेयर भी बोलते हैं. उसमें आता है रेटिना. रेटिना इज पिगमेंटेड लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरल लेयर. नाउ कमिंग अपॉन द एनाटमी ऑफ स्क्लेरा. आई हैव टोल्ड यू बेसिक दैट posterior this is sclera. if I zoom in at this side, so this is sclera. ये पूरा पार्ट ये जो जा रहा है posterior fifth sixth covering of the eye is called sclera, and anterior continuation is called cornea. और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं it is called limbus. now in the sclera we have several apertures जहाँ से कोई भी blood supply है, nerve supply है, वो enter करती है eye में. तो we have several apertures. पोस्टीरियरली हमारे लिए एक तो आता है ऑप्टिक नर्व के लिए. ऑप्टिक नर्व के लिए इन द स्क्लेरा वी हैव लमाइना कर्बरोसा बिकॉज इट इज़ लाइक दिस, अ सर्कल इज देयर, और वहाँ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व एंटर करती है. तो ऑप्टिक नर्व के लिए सेवरल अपर्चर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल. ठीक है, तो वो एक लेमाइना क्रिबरोसा की तरह, मतलब क्रिबरी फॉर्म, मतलब छोटी छोटी स्पेसेस होती है जहाँ से एक्सॉन्स ट्रेवल करते हैं ऑप्टिक नर्व के लिए. एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द पैथोलॉजी ऑफ नॉर्मल हाइपरटेंसिव ग्लोकोमा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोस्टीरियर शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलियरी आर्टरी एंड नर्व्स. उसके लिए एंटर होने के लिए पोस्टीरियरली कुछ अपर्चर्स होते हैं स्क्लेरा में, जिसकी वजह से वो अंदर ट्रैवल करती है. फिर इन द मिडिल पार्ट वी हैव वर्टेक्स वेन. फॉर द वर्टेक्स वेन के लिए मिडिल में अपर्चर्स होते हैं, और एंटीरियर अपर्चर्स होते हैं एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड वेन. These are the anterior apertures, anterior ciliary arteries and veins. Now I will be discussing about thickness of sclera. ये एक बहुत common question रहता है कि where is the sclera is thinnest. तो it is posterior to the insertion of the superior rectus. जो superior rectus muscle है उसके just posteriorly the thickness of sclera is 0.3 mm. It is the thinnest. तो एक important viva question रहता है. And posteriorly its thickness is 1 mm. And at the junction, at sclerocorneal junction, it is, or limbus, it is 0.83 mm. Now layers of sclera. So layers of sclera we have episclera, then is sclera proper, and then is lamina fusca. So this is the histological diagram which I have shown. So in the uppermost part, which is the episclera, it is the we can say the outermost part of the sclera, I guess. So it is the outermost part of the sclera, which is called episclera. Then comes the sclera proper,
and then comes the lamina fusca. So in the outermost part, it is also it has some blood vessels in the episclera. There is collagen fibers. In the sclera proper, it is totally avascular layer. Sclera proper is avascular layer, and it has a lot of collagen fibers. And lamina fusca is with the it merges with the suprachoroidal layer or the space. Then we have inflammation of sclera. We can see as there are main two layers of the sclera, that is episclera and sclera. So inflammation causes episcleritis or scleritis. So as the name suggests, episcleritis would be superficial and scleritis would be deep. 3. So now we will be studying about the patient presentation. Patient presents in episcleritis, patient presents with complaints of redness and irritation. और स्क्लेराइटिस में पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर सिवियर पेन के साथ प्रेजेंट करता है जो डिटियोरेट करती है नाइट टाइम में. तो दिस टेल्स कि कितना सिवियर है, कितनी सिवियरिटी ऑफ पेन. ठीक है. सो सेकंड पॉइंट इज टेंडरनेस. मतलब जो एपिस्क्लेराइटिस है उसमें मिनिमल और नो टेंडरनेस है, बट स्क्लेराइटिस में हमारे पास मॉडरेट टू सिवियर टेंडरनेस आता है. नाउ कंजेशन ऑफ वेसल्स एंड देयर कलर. So in episcleritis we have congested vessels like in scleritis, but the color in episcleritis would be, as it is superficial, so color is bright red, and in the scleritis we have purple red in color. The vessels are purple red in color. Now there's a test done for differentiating between episcleritis and scleritis. So that test is that we'll take a cotton bud. मैंने cotton bud लिया और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे scleritis episcleritis है, मुझे देख के पता नहीं लग रहा है, I'm not able to guess it कि क्या है, तो मैं क्या करूँगा, cotton bud से रिमूव, मतलब उसको मूव करने की कोशिश करूँगा. अगर वो मूव हो जाता है, if it is movable with cotton bud, तो हम उसे episcleritis में episcleritis के अंडर क्लासीफाई करेंगे, बिकॉज वो सुपरफिशियल है. बट इफ इट इज रेजिस्टेंट टू मूव, वो मूव नहीं हो रहा, तो हम स्क्लेराइटिस डालेंगे. बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू नो दैट इट इज एपिस्क्लेरिटिस और स्क्लेराइटिस, देन वी विल गो फॉर ब्लांचिंग. ब्लांचिंग इज मतलब अगर मैं 10% फिनाइलेफ्रीन यूज करूँगा and I put the eye drop of phenylephrine, that is 10%, तो there would be मतलब वो जो red color वो disappear हो जाएगा. That is called blanching of vessels. So that will be seen in episcleritis but not in scleritis. So that's the last point of differentiation. These were the patient presentation. So